ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। जिला गांधरबल में महकमे तालीम के कंटीजेंट पेड वर्कर्स और कुक्स ने अपनी उजरतों में इजाफे का मुतालबा करते हुए एहतजाजी मुजाहिरा किया। गांधरबल के कमरिया पार्क में एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने उनकी खिदमात को बाकायदा बनाने और मरकजी हुकूमत और दीगर यूटीज के मिनिमम वेज के कानून के मुताबिक उनकी उजरत में इजाफे का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि वो गुज़श्ता 10 साल से ज़ायद अरसे से काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी उजरत में इजाफा नहीं किया गया, यहां तक कि उन्हें बाकायदा उजरत भी नहीं दी जा रही है। मुजाहिरीन ने धमकी दी कि मुतालबा तस्लीम न होने की सूरत में एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। ये लोग पिछले 10 साल 20 साल से 250 रुपया उजरत माहाना लेके भी उस उजरत से कई सालों से भी महरूम है। दूसरी बात, हम चाहते हैं कि इनको मिनिमम वेज एक्ट के ज़ुमरे में लाया जाए। इसमें से ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने लैंड डोनेट किए हैं गवर्नमेंट को ताकि उन्हें जॉब मिले, वो भी ना तो उन्हें कोई मुआवजा लैंड का आज तक मिला है, ना उनको ये जो नौकरी मिली है गवर्नमेंट की तरफ से। और तीसरी बात, जो हमारे CPWs, कुक्स और लैंड ओनर्स, ये तीन मिल बैठकर इस वक्त हर डिस्ट्रिक्ट में ये एहतजाज चल रहा है। इसी तरह गांधरबल भी में उनके शान बशाना ये एहतजाज चल रहा है। हकस पे हक मिलान बराबर कहें, हेडमास्टर साहब करान ना इंसाफी, सह दपान तुह 1,000 रुपये, वात कोविड 3 वरी तनख्वाह आसनसी, वोत परस मार्च पे तनख्वाह आसनसी, वो तथ वन कह, मगर 1,000 रुपयस पे दरबदर। सोन यह पूर करतो दीतो ये जन तम बेसहार, अनो पन्निस बच्चस कलम काकुद, सह 100 ते वक्तस पे तरान कि जम्मू यूनिवर्सिटी में 10 मार्च 2023 से 20 मार्च तक 10 रोज़ा क्लब फेस्टिवल मुनक्किद किया जा रहा है। जम्मू यूनिवर्सिटी ने हाल ही में तलबा के लिए 12 आर्ट और कल्चरल क्लब बनाए हैं। यूनिवर्सिटी के क्लब फेस्टिवल में अब तक 700 तलबा ने अपना नाम दर्ज करवाया है। ये फेस्टिवल न्यू एजुकेशन प्रोग्राम के तहत मुनक्किद किया जाएगा। तलबा भी इस तकरीब में शिरकत के लिए काफ़ी पुरजोश नजर आए। तलबा ने कहा कि उन्हें अपनी महारत और फन दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है। 10 दिन का फेस्टिवल करने जा रहा है जिसका नाम मल्टी आर्ट फेस्टिवल रखा है हमने। और क्लब्स का पर्पस ये है, प्रोफेसर उमेश राय वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू चाहते थे कि जो NEP 2020 है उसके साथ ही मिलता जुलता हमारा कुछ प्रोग्राम हो जो कि क्लासरूम के स्ट्रक्चर जो है, करिकुलम है, उसके बाहर बच्चों को एक स्पेस दिया जाए जिसमें वो अपनी क्रिएटिविटी एग्जिबिट कर सकें और वो हर तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो साइंस के साथ रिलेटेड है, चाहे नेचर एंड वाइल्ड लाइफ के साथ, चाहे कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, चाहे वो कम्युनिटी सर्विस और सोशल जस्टिस है, इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनके साथ वो इन्वॉल्व रहें और अवेकन रहें। और उसमें भी एक फ्रीडम है बच्चे को कि वो चाहे तो एक सब्जेक्ट से अगर मोनोटनस लगता है, उसको लगता है इसमें मैं अच्छा परफॉर्म नहीं, ही और शी कैन चेंज टू द अदर सब्जेक्ट। सिमिलरली हमने ये रखा है कि यहाँ पर अगर बच्चे कुछ उनके ऐसी चीज़ें हैं जो वो कभी खुद भी जान नहीं पाए कि मेरे अंदर ये टैलेंट है, उसके लिए हम एक प्लेटफॉर्म उनको दे रहे हैं जहाँ पे वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे और उनकी क्रिएटिविटी। As within the students and people are so excited that something like this is happening in Jammu, because earlier generally कोई बाहर से बुलाया जा रहा है, but then there was no platform where we could showcase. And with the formation of 12 clubs, I think all the things have been included, whether painting, music, making films or photography. So you have a wide range of clubs that have been created, and people like with so many talents they can actually showcase their talents. मैं समझता हूँ जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत बड़ा इक़दाम है और इससे जो बच्चों की सलाहियतें हैं, ख़ासतौर पर मेरा ताल्लुक़ जो है लिटरेरी क्लब से है और लिटरेचर से मेरा गहरा ताल्लुक़ है, और मैं समझता हूँ ये क्लब्स जो हैं बच्चों की सलाहियतों को निखारने के लिए काफ़ी कारआमद साबित होंगे। रखेयार्थ भीमा में 2 साल कबल हेल्थ सेंटर के लिए इमारत बनाई गई थी, लेकिन आज तक इस इमारत में हेल्थ सेंटर की सहूलत शुरू नहीं हुई। इलाके के लोगों का कहना है कि उन्हें इलाज के लिए दूसरे अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इलाके में ट्रांसपोर्ट की सहूलत न होने से उनकी मुश्किलात में इजाफा होता है। इलाके की खवातीन ने कहा कि अगर ये अस्पताल शुरू होता तो उनको काफ़ी आसानी होती।
उनका मजीद कहना था कि वो लगातार इस इंतजार में है कि कब अस्पताल शुरू होगा जहां उनको हर तरह की सहूलियत फराहम की जाती, मगर यकीन दहानियों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने इंतजामिया से अपील की कि इस तरफ तवज्जो दी जाए। इस मामले को लेकर न्यूज़ 18 ने डायरेक्टर हेल्थ से बात की तो उन्होंने फोन पर जानकारी देते हुए कहा कि सब कुछ मुकम्मल हो चुका है। उन्होंने यकीन दिलाया कि एक हफ्ते के अंदर अस्पताल को शुरू किया जाएगा। दूर गसुन JVC या LD अगर इंजेक्शन कर तौर गो खुदा खता कोर यह क्या चालू और क्या अन डॉक्टर तम चीज टेस्ट कर बचन कर इंजेक्शन पेवान गसुन JVC गई 2-3 वरी बन मगर चालू गहन कहें तह इथे पे नेसफ कम बेमार पेवान गसुन JVC गो पेवान सन ट्रांसफर पे गसुन तौर इंजेक्शन कर केस डिलीवरी केस पेवान नेरुन 2010 से हम यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, रिहेबिलिटेट हो रहे हैं। 2010 से उन्होंने DPR में दिखाया कि यहाँ अस्पताल की फैसिलिटी होगी, लेकिन तब से नहीं हो रही थी। मगर 2 साल से ये बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है, मगर ये हेल्थ वाले फंक्शनल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बिल्डिंग बनाई है हाउसिंग वालों ने, उन्होंने इनको तकरीबन 6 महीने पहले, उससे भी पहले बुलाया है कि ये बिल्डिंग आप हैंड ओवर टेक ओवर कीजिए। तो आज यहाँ ये ZDMO लेडीज आई थी कोई, तो उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि हाँ ये फैसिलिटी हेल्थ इसको ओपन कीजिए, ये फंक्शनल कीजिए। मगर उन्होंने बोला कि हमारे पास स्टॉप नहीं है, जाओ आपके DC साहब के पास जाओ, ड्यूकॉम के पास जाओ, हेल्थ डायरेक्टर के पास जाओ। मगर इससे पहले भी हम ड्यूकॉम के पास भी गए हैं, चीफ सेक्रेटरी के पास भी गए हैं, उन्होंने उनको आदेश दिया कि ये फंक्शनल कीजिए। एक बार ड्यूकॉम को बोला गया कि ये इसको हमें इनॉग्रेशन करना है, क्यों ड्यूकॉम ने उस टाइम बताया कि इनॉग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, अभी फिलहाल इसको फंक्शनल कीजिए। तकरीबन 2000-3000 फैमिली जो डल से शिफ्ट हो गई है, तो उनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। अगर रात को यहाँ बीमार हो जाएगा कोई, उनके हमारे यहाँ कोई सर्विस नहीं है कि हम उनको। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भदौरी ने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के काम 15 अप्रैल G20 मीटिंग से पहले मुकम्मल कर लिया जाएगा। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने कहा कि इन प्रोजेक्टों पर काम डबल शिफ्टों में जारी है और इन तमाम प्रोजेक्टों की वो शख्सी तौर पर निगरानी कर रहे हैं। डिविजनल कमिश्नर ने कश्मीर में काम करने वाले PM पैकेज मुलाजमीन की हर मुमकिन मदद और सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी कराई। देखिए, जो हमारे PM पैकेज के एम्प्लॉयज़ है वो उनसे मैं मिलता रहता हूँ, और उनकी जो भी ग्रीवांसेस होती है तो उनको जितना बेस्ट पॉसिबल होता है उसको सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, उसी श्रृंखला में ये लोग आए हैं, इनकी भी अभी सुनेंगे और जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा विल डू फॉर दैट। नहीं है, जैसा पहले भी आप लोगों को कई बार क्लेरिफाई कर दिया गया है।